नमस्कार, मैं नूर मुसवदिया। आप देख रहे हैं मास्टर प्रहार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मास्टर प्रहार में। सुप्रीम कोर्ट ने 28 मई को दिए एक आदेश में कहा था कि ट्रेन या बस से यात्रा करने वाले किसी भी प्रवासी मजदूर से किराया नहीं लिया जाएगा। आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार शीर्ष अदालत के निर्देशों के बावजूद रेलवे द्वारा श्रमिक ट्रेनों के यात्रियों से किराया लिया गया है। लॉकडाउन के दौरान अपने घरों को लौटना चाह रहे श्रमिकों से किराया न लेने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भारतीय रेल ने इस तरह से हजारों लोगों से करोड़ों रुपए वसूले हैं। इसके अलावा कोर्ट ने ट्रेन में खाना पीना की व्यवस्था कराने के भी निर्देश दिए थे, लेकिन इस कार्य के लिए रेलवे की ओर से मामूली सी राशि खर्च की गई है, जो दर्शाती है कि सभी यात्रियों को इसका लाभ नहीं मिला होगा। आइए देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट को। भारतीय रेल के उत्तर मध्य जोन के प्रयागराज डिवीजन ने जून महीने में श्रमिक ट्रेनों में यात्रा करने वाले 46,650 यात्रियों से करीब 2 करोड़ से अधिक रुपए किराए के तौर पर वसूले हैं। रेलवे द्वारा श्रमिकों में ये किराया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी वसूला गया है। 26 अगस्त 2020 को भेजे अपने जवाब में डिवीज़न की वाणिज्य शाखा ने बताया कि जून 2020 में 46,650 यात्रियों से करीब 2 करोड़ के ऊपर किराया वसूला गया है। इसके अलावा मई महीने में कुल 90,000 से अधिक लोगों ने श्रमिक ट्रेनों से यात्रा की थी और उनसे करीब 5 करोड़ रुपए वसूले गए हैं किराए के तौर पर। विभाग ने यह भी बताया कि जुलाई महीने में प्रयागराज डिवीजन से भी श्रमिक ट्रेनें नहीं चली। मालूम हो कि लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए प्रवासी मजदूरों की पीड़ा पर संज्ञान लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने 28 मई को अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा था कि ट्रेन या बस से यात्रा करने वाले किसी भी प्रवासी मजदूर से किराया नहीं लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रवासियों से यात्रा का जो भी किराया बनता है वो उसे रेलवे और सरकारें आपस में वहन करेंगी। कोर्ट ने यह भी कहा था कि जब तक लोग ट्रेन या बस के लिए इंतजार कर रहे होंगे उस दौरान संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश उन्हें भोजन मुहैया कराएंगे। इसके अलावा यात्रा के दौरान ट्रेन में रेलवे खाना पीना देगी। हालांकि रेलवे विभाग के आंकड़ों में ऐसा प्रतीत होता है कि सभी यात्रियों को खाना पीना नहीं मिल पाया होगा। प्रयागराज डिवीजन ने बताया कि यात्रियों को खाद्य सामग्री देने में मई महीने में कुल 31 लाख रुपए और जून महीने में 17 लाख रुपए खर्च हुए हैं। मई में कुल 90,847 लोगों ने यात्रा की थी। इस हिसाब से रेलवे ने खाना पीना देने में प्रति व्यक्ति मात्र 35 रुपए खर्चे हैं। वहीं जून महीने में कुल 46,650 श्रमिकों ने यात्रा की थी। इस महीने रेलवे ने खाद्य सामग्री देने में प्रति यात्री मात्र 36 रुपए खर्चे हैं। ध्यान रहे कि श्रमिक ट्रेनों में कम से कम 100 लोगों की मौत होने की संभावना है और इसमें भूख से मौत होने के मामले भी शामिल हैं। देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान मजबूर होकर पैदल अपने घर लौट रहे श्रमिकों की सड़क रेल दुर्घटनाओं तथा भूख से मौत के मामले सामने आने की सरकार की चौतरफा आलोचना होने के बाद सरकार ने और रेल मंत्रालय ने 1 मई से श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के जरिए इन प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य पहुँचाने का फैसला लिया था। हालांकि इसको लेकर उस समय विवाद खड़ा हो गया था जब यात्रियों ने कहा था कि इस महामारी के समय में भी उनसे किराया वसूला जा रहा है, जबकि लॉकडाउन में फंसे रहने के कारण उनके पास राशि नहीं है भुगतान करने के लिए। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि रेल मंत्रालय ने श्रमिक ट्रेनों के संबंध में जो गाइडलाइंस जारी की थी उसमें कहा गया था कि यात्रियों से किराया लेकर रेलवे को दिया जाएगा। लॉकडाउन में फंसे लोगों को अपने घर वापस लौटने के लिए वही नियमित किराया देना पड़ा था जो आम दिनों में देना पड़ता था। आगे चलकर करीब 1 महीने के लंबे इंतजार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लिया और श्रमिकों से किराया न वसूलने का आदेश दिया। हालांकि इसके बावजूद प्रवासी श्रमिकों को उचित राहत नहीं मिल पाई। जून महीने में एक रिपोर्ट आई है जैसे स्वाइन नाम की संस्था ने पब्लिश किया था। उस रिपोर्ट के मुताबिक 85% से अधिक मजदूरों को घर लौटने के लिए अपनी यात्रा के लिए खर्च का भुगतान खुद करना पड़ा। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 28 मई को सुप्रीम कोर्ट का प्रवासी मजदूरों की घर वापसी की यात्रा के खर्चे को लेकर दिए गए निर्देश बहुत देर में आए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि लॉकडाउन के दौरान घर पहुंचे मजदूरों में से 62% ने यात्रा के लिए 1500 रुपये से अधिक का खर्च किया है। इसके अलावा भारतीय रेलवे ने कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान फंसे प्रवासी मजदूरों और कामगारों को घर भेजने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाकर कम से कम 430 करोड़ रुपए कमाए हैं। तो देखा आपने किस तरह से जनता को गुमराह किया जाता है। संकट के दौर में भी आप गरीबों से पैसा वसूल रहे हैं। जिन लोगों ने गरीबों की मदद करने के लिए पीएम केयर फंड में पैसे दिए थे तो फिर उनका दान देने का मतलब ही क्या निकला। एक तरफ स्टूडेंट लगातार नौकरियों के लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और जीडीपी गिर रही है, लेकिन सत्ता पक्ष से कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है।
मोदी जी कभी मीडिया से वार्ता नहीं करते, सारे मंत्री चुप हैं, अच्छा माहौल बना के रखा है। मैं मोदी जी से आग्रह करता हूं कि जनता के मुद्दों पर ध्यान दीजिए, जनता के मुद्दों को समझिए। मास्टर प्रहार में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ। सोमवार शुक्रवार देखना ना भूलें मास्टर प्रहार शाम 7 बजे टीवी भारत पर। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिएगा। और अंत में आपको छोड़ जाता हूँ एक शुभ विचार के साथ। धन्यवाद।